हाबील के कत्ल के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जो बहुत ही नेक सीरत इंसान थे। हाबील के कत्ल के बाद काबील ने पहाड़ के मैदानों में अपना कबीला बनाया और मैदानों में रहने लगा। काबील की औलाद ने फितना फसाद और सरकशी की ज़िंदगी इख्तियार की। उन्होंने कत्लो गारत करना शुरू कर दिया। ये लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम के पास से गुजरते तो वहाँ भी फसाद मचाते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम की जिम्मेदारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर आ गई। अब तबलीग की जिम्मेदारी भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह अहज़ाब की आयत 33 की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, पुराने ज़माने की जाहिलियत की तरह अपने बनाव का इजहार न किया करो। उस वक्त 2 कौम मौजूद थी, एक पहाड़ पर और दूसरी नरम ज़मीन यानी मैदान पर। पहाड़ों के मर्द खुशशक्ल थे और औरतें सियाफाम थी, जबकि ज़मीन वालों की औरतें खूबसूरत थी और मर्द सांवले रंग के थे। अब इब्लीस ने अपना काम शुरू किया। वो इंसानी शक्ल में मैदान वालों के पास आया और एक शख्स का गुलाम बनकर रहने लगा। फिर उसने बांसुरी जैसी कोई चीज़ ईजाद की और उसे बजाने लगा। लोग इस आवाज़ पर फिदा हो गए। उसके चारों तरफ भीड़ लगाकर सुनने लगे। फिर एक दिन मेले का मुकर्रर हो गया। उसमें हजारों मर्द और औरतें जमा हो गए। इत्तेफाक से वहाँ एक दिन एक पहाड़ी आदमी भी आ गया। उसने मैदानी औरतों के हुस्न जमाल को देखा। उसने अपने कबीले वालों से उनके हुस्न जमाल का जिक्र किया। वहाँ के लोग कसरत से वहाँ आने लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मर्दों और औरतों में इख्तिलाफ बढ़ा। बदकारी और जिनाकारी आम हुई, जबकि ये सब काम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम थे। ये सब बयान करने के बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यही तफसीर है और कदीम जाहिलियत से यही मुराद है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर अजीम फसाद बर्पा कर रखा था। शीस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को समझाते रहे कि वो इस जाहिल और फसादी लोगों के साथ मेल जोल ना रखें, लेकिन शैतान मुसलसल उन्हें बरगलाता रहा, यहाँ तक कि शीस अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े लोग रह गए और काबील की कौम में बहुत इजाफा हो गया। लोग यूँ ही ज़िंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें अदरीस अलैहिस्सलाम को महबूस फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत का आगाज़ फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै बपै आते रहे। रिवायतों में आता है कि रसूलों की तादाद 300 से ज़्यादा है और अंबिया की तादाद 1,24,000 है। कुरान मजीद के बयान करदा किस्से हकीकत पर मबनी है, इसलिए दूसरे तमाम किस्सों पर इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक़ ख़यालात और जहनों से गढ़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो ज़मीन पर वाक़या हो चुके हैं। कुरान मजीद के ये किस्से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नोए इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। इन किस्सों का मकसद इंसानियत को इबरत पकड़ाना था। रोज़े जजा के बारे में आंखें खुलने वाले इन वाक़ियों को पढ़कर और समझकर अपना रास्ता मुंतखब कर लें। गुज़िश्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक ज़राइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा लें। इसलिए इन वाक़ियों से वाकिफ़ियत बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अंबिया किराम के वाक़ियों से रूसनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल है। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी बार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या आया। मूसा और फ़िरौन का जिक्र तो कुरान मजीद में 70 बार आया है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों पर है। लिहाजा जो शख्स इन किस्सों से ला इल्म है, वो कुरान मजीद के एक बड़े हिस्से से ला इल्म है। इन किस्सों से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इल्लाह का रास्ता हमें मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाए जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अम्र बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर के रास्ते पर चलना जब तक मुमकिन नहीं है, जब तक हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद न हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें। और साफ जाहिर है, सबसे ही मिसाल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया मिसाल बाकी अंबिया किराम हैं, फिर सहाबाए किराम हैं। अंबिया किराम के वाक़ियात कुरान करीम के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं।
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں۔